जय 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 भीम, जय 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 भीम। मोतीलाल जी आगे बढ़ो, मोतीलाल जी आगे बढ़ो। जय 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 भीम। मोतीलाल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोतीलाल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब युवा बोला है। आज बड़गांव की धरती पे तराजू पर मोतीलाल जी को तोड़कर स्वागत करने वाले हमारे इस बड़गांव के युवा शक्ति को हमारा हमारी भारतीय कमीशन द्वारा सभी को सलाम और सभी को जय हिंद। हनुमान दुबई वाला घना रोम साहब एक मेरा मतलब मान सम्मान जीरो धन्यवाद से आपने बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपने हाथ बोल लगे एक मेरा थोड़ा सा हाथ हटा दिया हटो। मोतीलाल जी अगर होगना है तो एक मेरा खाली हाथ मिला दो बेटा बेटो और बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा देखा बोल बंदे जन अच्छा नहीं जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठो ना, बैठ जाओ। ओ भाई साहब बैठ जाओ ना। बड़गांवरी 36 कौम ने जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बाबा साहब बोल रहे आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी श्रीमान मोतीलाल जी हिरागर आपने 20 बड़गांव में पधारिया है। हमारे वास्ते आप अतो मान सम्मान दी दो, वरना मैं आपने घना धन्यवाद दूसरा। मोतीलाल जी ने सुनाव सिंह कैथ लिए अरे घना कांग्रेस वाले गया ने बीजेपी वाले गया, लेकिन मंगल आत्मा का मोतीलाल जी सम्मान मिली वो ने मिली हुई। उसको कह रहा था वर्गों में ये कि जो मान सम्मान दिए आप वो मान सम्मान 25 तारीख ने वोट दे दिए। वो अगर मोतीलाल जी जीत गया तो मैं अपने विजय दिलाऊं कि 3 दिसंबर में जो रिजल्ट आई तो अगर मोतीलाल जी की विजय हुई तो जो आप मान सम्मान दिए और दूसरे मान सम्मान आपने बड़गांव धरती मारे में पासा होला। मोतीलाल जी हिरेगर 36 कांग्रेस लिए सर्व समाज के लिए आधी रात अगर बुलाया है तो हम पहला भीम आर्मी भारत एकता मिशन बड़ोरे हाथी पूरी टीम में मोतीलाल जी खड़ा दिया गई। कांग्रेस ने बीजेपी वाला आगे ना तो झूठी बात करेंगे कि अति फेंके के बनाओ हाँ बात करो हमें, लेकिन हमें मन छागों में पापा फंसी जो का देखो कहेगा थोड़ा हाथ ने फूल ऐसे बड़ी दिखाई दी है और उसके हाथ ने फूल और थोड़े मोटे फूल हमें पकड़ो कैथली मन कैथली में फूल ने हाथन डाले ने हेटे मासी ठोकन गरम करो ने हाथी से पियो वरना हडा में आनी और साफ अनवस्ते अपना विधायक स्थानीय विधायक वर्तमान विधायक पूरे विधायकों को हमें कहा मैं तो 10 साल दिया जरा हुआ वारिस भैया नहीं ना हीरोइन में दिखाई दी रहा है ना सगुन में दिखाई दी रहा मैं वर्तमान विधायक आप गांव में हर गांव में केदा फरेगा मैं विकास की दो। आज मैं कल्टी दे किया था कहते कल्टी दे उतरी भागरी दे बटे जन देखी तो अत्रो विकास देखो और लोड़ा जी तो गुना विकास की दो काश वारा हो बटे आप कभी जैन देख दियो अगर आपने कभी मौका मिला तो बंदे देख दियो क्या बटे ने तो कोई सड़क है क्या ने कोई नहीं है ना बटे मन तत्र दुखी है कि तन अगर दिलोरी है
तो वरी मोसा में लઈને जानो पड़े ने वरसाद तो वेगे वो तो ओ हसो के मतलब वसमिस मरे ने वेगे का विकास कीधो दुर्योरा विकास के आप आजाद समाज पार्टी ना मोतीलाल जी हीरागर बहुत फ्लैट मानने ने आती हो कि मैं वो फ्री दे मैं आपने खाली वो कहो कि अगर मोतीलाल जी जीतिया तो आपने पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिल लियो मैं अच्छी शिक्षा मिलेगा अच्छी शिक्षा आपको भाई बहन मिलेगा ना आधी रात अगर फोन करेंगे तो मैं आपके बीच में रहूंगा चाहे मोतीलाल जी जीते या हारे बात कोई परवाह नहीं है लेकिन आप आधी रात मन याद कीजिए आप आधी रात आपके बीच में आगे में खड़ा रही होते मोतीलाल जी एक कैथली का निशान है कांग्रेस वाला आवी जे थान क्यों गई के मोतीलाल जी तो भोपो जी बटा की जाए जब भोपो जी आवी जे वे कही के वहां का लोला जी बटा की जाए लेकिन वो आपने विश्वास दिलाओ तो मोतीलाल जी ना तो भोपो जी बटा की जाए ना कांग्रेस बटा की जाए ना भाजपा बटा की जाए मोतीलाल जी हीरागर संजय शेखर और हनुमान बेनीवाल जी आजाद समाज और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक टिकट को आपने बीच में भेजना है अगर आप मोतीलाल जी जीतेगा तो बड़े भाई संजय शेखर जी का और हनुमान बेनीवाल जी का हाथ मजबूत रहेगा और जो आपने पूर्व में हमें वर्तमान कांग्रेस की सरकार में अति घटना हुई है शायद जितेंद्र पाल की घटना देखो शायद इंद्रपाल मेघवाल की घटना देखो शायद कार्तिक दुबे देखो कार्तिक दुबे परिवार आज 1 साल की जिला मुख्यालय में बैठो आपने गांव में आ रहे मोटे मोटे भाषण देते और विधायक साहब ने वो पूछ दो साहब कि आप कार्तिक दुबे परिवार से कभी जिला मुख्यालय से मैंने आज पूछिए मोटी मोटी फाक मारता फिरे मैंने वोट दिया कार्तिक बिल का परिवार आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 साल से वहाँ पे न्याय की भीख मांग रहा है आपने उनको न्याय दिया नहीं दिया आज हुआ परिवार जिला मुख्यालय पे न्याय की भीख मांग रहा है इसलिए मेरी सर्व समाज से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसी खोखली सरकार को ऐसे तानाशाह नेता को उखाड़ फेंको इस सीएम डिस्ट्रिक्ट से अगर आपने ये काम नहीं किया तो आज तो कार्तिक बिल का ऑर्डर हुआ है अगला नंबर आपके बच्चे का होगा ये मैं कह रहा हूं इसलिए शायद कांग्रेस हो या बीजेपी हमें कोई मतलब नहीं है 75 साल से हमने वोट दिया है उन पार्टियों को क्या हमारा फर्ज नहीं बनता लाठियां खाने वाला का फर्ज नहीं बनता जगह जगह रोड जाम करने वाला का फर्ज नहीं बनता न्याय के लिए तो भीम आर्मी वाले लगते हैं और जब वोट की बारी आती है तो आप कांग्रेस और बीजेपी के झोले में वोट डालते हो फिर न्याय भीम आर्मी के पास में मांगते हो कौन देगा न्याय आपको आपसे मेरा निवेदन है कि शायद कांग्रेस वाला दिया था कांग्रेस वाला ले लो भाजपा वाला दिया था भाजपा वाला ले लो लेकिन वोट के टाइम आए तो कैथली का नाटक वोट दे न मोतीलाल जी विजय बना दो मोतीलाल जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं मोतीलाल जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं जय 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 भीम जय भीम जय भीम 5 साल तक मोतीलाल जी संघर्ष में कोई कमी नहीं रखी है साथ सूरानारा प्रकरण देखो अगर मोतीलाल जी सुबह की टीम नहीं की होती तो वह इंटर मेघालय प्रकरण की बहुत डिग्री में तो लेकिन सुबह की टीम की बड़ा बड़ी राजनीति होती थी मोतीलाल जी वाइस प्रेसिडेंट बैठा कि अगर मुंह बैठे बेटा तक कोई ताकत नहीं है मुंह वेतन न्याय दिलावे जाऊला खड़ा राजनीतिक प्रेशर आयो ने मोतीलाल जी माता लाठी चार्ज किया लेकिन एक बंदा छोटे ऊपर में सबका नादा था वह मोतीलाल जी हुआ करता अखबार में आप अखबार में फोटो देखिए सोशल मीडिया में देखी तो कहने देखियो मोतीलाल जी को दूसरा नेता मोतीलाल जी को पैराशूट प्रत्याशी में तो ऊपर से आया सूरज डिस्ट्रिक्ट से जितेंद्र पाल मेघवाल मैटर में भी मोतीलाल जी आगे था और वास्तव ना तो वो आपने कहो कि मोतीलाल जी अगर पर्सन नहीं है तो संजय शेखर भाई तो कौन पर्सन है कि नहीं है हनुमान बेनीवाल का पर्सन है कि नहीं है तो आप बड़े भाई संजय शेखर जी को और हनुमान बेनीवाल जी को देख के मोतीलाल जी को विजय बनाना है अगर मोतीलाल जी का विजय हुए तो हनुमान बेनीवाल जी और संजय शेखर जी मजबूत होंगे
और मैं विश्वास दिलाऊंगा आपने तो अगर मोतीलाल जी जीत गया तो आपने बड़गांव जो कर्ज है वो चुकावा में 5 बड़गांव धरती माता आऊंगा और विश्वास मुझे दिलाऊंगा आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बड़गांव धरती माता हाथ जोड़े बहुत बहुत धन्यवाद। पेटरी निशान याद रखियो मारी बहना मारा भाइयों मारी माता मारा बुजुर्गो पेटरी निशान याद रखियो पेटरी आपने फूल बहन जाओ भूल पेटली निशान याद रखियो 5 नंबर पेटली 25 नवंबर सुबह जल्दी उठे मैं पेटली माता वोट मोतीलाल जी विजय बनाने बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मोतीलाल जी से निवेदन करूंगा करूँ सभी बड़गांव वासियों ने दिवाली वाला घना घना राम राम। मैं आज अभी बड़गांव में मारा बड़ा बुजुर्ग है मारा माता बहन है मारा नौजवान साथी है जो मन प्यार सम्मान दीदो जगह तक जीरो बड़े तक मोहन आभारी दो। अगर मारा शरीर चमड़े उतारे ना बड़गांव वासियों ने जूते पर बनाओ तो ही और जो सम्मान दीदो है और अन्नो वो पूरा नहीं करेगा। साथियों आज देश आजाद हुए 77 साल हुआ। कभी अपने बड़ा बुजुर्ग कांग्रेस ने वोट देता आया कभी बीजेपी वोट देता आया। अना सरकार वाली जिम्मेदारी है कि अपने बड़ा बुजुर्ग माता बहन नौजवान साथी जो वोट दे रही है अन्ना बुढ़ी कांग्रेस राज में दे रही है चाहे बीजेपी राज में दे रही है तो सरकार वाली जिम्मेदारी है कि हमारा समाज में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ने सुरक्षा बिजली ने पानी और चीज वगैरह मोगिए हमारे समाज ने मनी से जाए। लेकिन हमारे समाज हाथी का वेरी है हमारा सर्व समाज हाथी का वेरी है वोट हमारा और राज उनका ये तो हम चलने नहीं देंगे। जब वोट इलेक्शन आते हैं तो ये लोग हमारे लोगों के पाँव की जूतियों में अपना सर रगड़ते हैं हमारी माताओं बहनों को अपनी माताएं बहनें बताते हैं हमारे नौजवान साथियों को अपना भाई बताते हैं। जब इलेक्शन चले जाते हैं तो सुराना कांड देख लो मटके छूने पर हमारे छोटे बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ता है। जब हम अपने न्याय के हक की बात करने के लिए हम जब उनके लिए संघर्ष करने जाते हैं जब उन्हें न्याय दिलाने जाते हैं तो यही दलित विरोधी सरकारें हमारे लोगों पर लठ बजाने का काम करती है। आज मैं ये घटना बताता हूँ पाली जिले की। मैं बात करता हूँ जितेंद्र मेघवाल की। वो देखने में बहुत ही अच्छा लड़का था मुझे रखता था बहुत ही खूबसूरत दिखता था लेकिन इन सामंतवादी लोगों ने उसकी हत्या चाकू घोंप के कर दी। आज मैं बात करता हूं संघर्ष सिर्फ कार्तिक भील के परिवार की या कार्तिक भील की। आज उसका परिवार 1 साल से न्याय की आस लगाए हुए सिरे कलेक्टर के बाहर बैठा हुआ है। न धूप देगी न छाव देगा न बारिश देगी लेकिन इस निर्दयी सरकार कांग्रेस सरकार को उस पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंदर मेघवाल की हत्यारी सरकार कौन? मैं आपको पूछना चाहता हूं जितेंद्र मेघवाल की हत्यारी सरकार कौन? मैं आपको पूछना चाहता हूं कार्तिक भील की हत्यारी सरकार कौन? मेरे नौजवान साथियों मेरे बड़े बुजुर्गों मेरी माताओं बहनों जब आपको पता है कि ये अपने समाज का हनन करती है हत्याएं करती है हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटती है और हमें न्याय के लिए कलेक्टर का घेराव करना पड़ता है रोड जाम करने पड़ते हैं एक एक थाने का घेराव करना पड़ता है झूठे मुकदमे खाने पड़ते हैं। तो मेरे नौजवान साथियों कब तक हमारे चंद्रशेखर भाई के ऊपर गोलियां चलाई जाती है हमारे नौजवानों को घेर घेर कर लाठों से मारा जाता है
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कब तक? एक दिन ऐसा आएगा तो हमारा चंद्रशेखर भाई, आज आपको पता है ना, उसके ऊपर गोलियों से प्रहार हुआ था, पता है या नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ, उसने क्या किया कि वहां पर कोई बीजेपी का सामंतवादी नेता था, उसने महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की। उस सामंतवादी नेता के ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा था। इसका जब वहां की बहन बेटियों ने विद्रोह किया, हमारे चंद्रशेखर भाई ने भी उनका विद्रोह किया, तो हमारे चंद्रशेखर भाई ने कहा कि अगर मेरा समाज अगर इजाजत दे, ये जाजम अगर इजाजत दे, तो 2 मिनट में उस सामंतवादी नेता को खींचकर मेरे समाज के पैरों के नीचे बिठा दूंगा। होता क्या है, जस्ट दूसरे दिन उसके ऊपर साथियों फायरिंग होती है। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद था, ये तो आप लोगों के माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का आशीर्वाद था, जो चंद्रशेखर भाई को यहाँ से गोली छूकर निकल गई, वरना तो वो मेरा भाई आज बीच में नहीं रहता। मैं मेरी माताओं से पूछना चाहता हूँ, मैं मेरी बहनों को पूछना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों को पूछना चाहता हूँ, हम समाज के युवा साथी कब तक समाज के लिए अपनी जान की बाजी लगाते रहेंगे? क्या मेरे समाज के नौजवान भाइयों को पता नहीं चलता? क्या मेरी माताओं बहनों को पता नहीं चलता? क्या मेरे नौजवान युवा साथियों को पता नहीं चलता कि ये लोग, ये कांग्रेस और बीजेपी में बैठे लोग हमारे भोले भाले समाज को महिला फुसलाकर, जो बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर जो वोट की ताकत हम लोगों को दी थी, और वो लोग हमारे भोले भाले समाज के पैरों में गिरकर, तो ये वोट जो पारस पत्थर से भी महंगा है, ये वोट हमारी बहन बेटी की इज्जत की तरह अमूल्य है। और जो बाबा साहब ने उस समय अपना घर परिवार, अपना सुख संसार छोड़कर वहां से पता नहीं किस जगह से लेकर वो वोट का अधिकार हम आप लोगों को दिया था, और वो वोट हम कहाँ लेके जा रहे हैं? हम कभी कांग्रेस को 500 रुपए में बिक जाते हैं, कभी हम एक दारू की बोतल में बिक जाते हैं, हमारे लोगों को लजीज भोजन खिलाकर, ये पता नहीं किस प्रकार के, नाना प्रकार के हमें लालच देकर हमारा वोट ले लेते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि आप अपने वोट की रक्षा आप अपने बहन बेटी की इज्जत की तरह करना। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आप अपने बहन बेटियों के लिए, हमारे बहन बेटियों के लिए रिश्ता देखते हैं, तो लड़के को पहले देखते हैं कि लड़का क्या करता है, कहीं नशा तो नहीं करता है, लड़के का अच्छा है, उसका संस्कार अच्छा है, उसका घर परिवार कैसा है। उसी प्रकार बाबा साहब ने भी कहा था कि जब भी आप वोट दो तो इन पार्टियों को जांचना परखना, उसके बाद में आप वोट देना। आजकल हमारे लोग क्या कर रहे हैं, आजकल हमारे युवा साथी क्या कर रहे हैं, आजकल हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? हमारे लोगों, आपको सोचना पड़ेगा कि हमें हमारा वोट, ये बहुत कीमती वोट है, और ये वोट हमें कहां पर देना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने 5 साल संघर्ष में कोई कमी नहीं रखी। ऐसा कोई थाना नहीं है, ऐसा कोई कलेक्टर का ऑफिस नहीं है जिसका घेराव नहीं किया हो, ऐसा कोई रोड नहीं है जो जाम नहीं किया हो। ये बताए हमें क्यों करना पड़ रहा है? पता है आपको ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? हमें रोडों पर क्यों बैठना पड़ता है? हमें क्यों हर थाने का घेराव करना पड़ता है? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को सिर्फ फूल वाला हाथी दिखता है। जब तक आपको ये फूल और जब तक ये हाथ दिखेगा, हमारे लोगों की हत्याएं होती रहेगी, हमारे लोगों को मुंह छड़ने पे मार दिया जाएगा, हमारे लोगों को घोड़ी पर बैठने से उतार दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी, हमारे लोगों को नाना प्रकार के, हमारे लोगों को मट्टी छूने पर मार दिया जाएगा, हमारे लोगों को पानी का गिलास पकड़ने से मार दिया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से, मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरे नौजवान साथियों की है कि आपको जागृत करना पड़ेगा हमारे बड़े बुजुर्गों को, क्योंकि इन्होंने तो पूरी उम्र एक हाथ ही देखा है। क्योंकि इनकी गलती नहीं है, गलती इनकी नहीं है, क्योंकि ये अशिक्षित थे, इनको पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो इस बार क्रांति ला सकते हो कि आपके हक अधिकार के लिए कौन भाई लड़ सकता है।
आपके हक अधिकार के लिए जब आपके ऊपर शोषण होता है, जब आपके साथ में उत्पीड़न होता है, जब आपको गोली से उतार लिया जाता है, जब आपको पानी का गिलास पकड़ने से मार दिया जाता है, जब आप हक आवाज की न्याय की आवाज किसी के सामने न्याय मांगते हो, तब आपके ऊपर गोली ठोक दी जाती है, तो आपको ये विचार करना होगा कि हमें हमारी रक्षा कौन करता है, कौन करता है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों को बताना पड़ेगा, हमारी माताओं बहनों को बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज बहुत भोला है। मेरे समाज के सामने अगर कोई रोता है ना, अगर कोई हमारे समाज के सामने, मेरे बड़े बुजुर्गों के सामने, मेरी माताओं बहनों के सामने अगर कोई रो लेता है, तो उस नाकामयाब आदमी को यहाँ पर मेरी जनता विधानसभा में बैठा देती है, और वही विधानसभा में बैठा हुआ आदमी हमारे लोगों को कहता है डपोरो। क्या कहता है? डपोरो। सुना है? हमारे बड़े बुजुर्गों को क्या कहता है? तुम डपोरो। क्या आप डपोर कहलाने के लिए कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हो मेरे नौजवान साथियों? क्या आप डपोर कहलाने के लिए, मेरी माताएं बहनें, आप उनको वोट देते हो? आपको अपने वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। मेरी नजर में वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है जो अपनी वोट की वैल्यू को नहीं जानता। मेरी नजर में जो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर वो अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझता तो वो मेरी नजर में गुलाम व्यक्ति है, गुलाम। अगर आपको शासक बनना है, अगर आपको शासक बनना है, तो आपके वोट की वैल्यू को आपको समझना होगा। ये वोट ही है जो लोकतंत्र में आपको राजा बनाता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे चंद्रशेखर भाई, जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनको आप ताकत दोगे कि नहीं दोगे? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो कि आप मेरे चंद्रशेखर भाई को ताकत दोगे कि नहीं दोगे? मैं मेरे सोए हुए समाज को जगाना चाहता हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर और ताकत नहीं है मार खाने की, हमारे अंदर और ताकत नहीं है गोली खाने की। मैं मेरी माताओं को कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ, आप अपने वोट की ताकत को समझिए। आप चंद पैसों में अपने वोट को मत बेचिए। साथियों, मैं बात करता हूँ, हमारे विधायक जी कहते हैं कि हमने विकास किया, विकास किया। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी सूरज जी कह रहे थे, आज मैं जब भोगी बागली में गया, वहां पर गंडवी में गया, तो वहां के नौजवान साथियों ने क्या बोला पता है? भाई साहब, आपसे हमें बहुत उम्मीद है। आप 5 साल तक आपने रोड पर संघर्ष किया है, वो हमने देखा है। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि साहब, आज तो दुनिया चांद पर जा रही है, लेकिन हमारे गांव में बिजली पानी की सुविधा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जब भी हमारी बहन बेटी अगर किसी बच्चे को जन्म देती है और उसको जब लेबर पेन आता है, तो हमें उसको घाट पर सुलाकर हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ता है। और जब हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं तो उसका जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे कई सर्टिफिकेट हमारे पास में पड़े हैं। आप बात नहीं मानो, मेरे आंखों में से आंसू आ गए उस समय। मैंने सोचा वो बहन, वो शायद वो किसी की भी बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है। मैं ये चाहता हूँ, ये ऐसा विकास हमें जागृत होना पड़ेगा मेरे साथियों। बाबा साहब ने कहा था 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से बेहतर 1 दिन शेर का जीवन जिया जाए। अगर आप शेर बनकर काम करोगे तो आपके ऊपर ये कांग्रेस बीजेपी वाले ये आपके पीछे पीछे घूमेंगे, लेकिन आप गुलाम बनोगे तो ऐसे ही आपके समाज के लोग मरते रहेंगे और आप तमाशा देखते रहोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तमाशा देखना चाहते हो या शासक बनना चाहते हो? दोनों हाथ ऊपर करके बढ़ाओ, क्या आप शासक बनना चाहते हो? मैं आपको कहता हूँ, आप अगर शासक बनना चाहते हो तो हमारा चुनाव चिन्ह है केतली। क्या है? क्या है? क्या है? इसी विधानसभा को कि इस बार न तो कांग्रेस चलेगी न बीजेपी, और नहीं चलेगी तो क्या चलेगी? इन तानाशाहों को सुना दो कि हमारा समाज कमजोर नहीं है। हमारे समाज के लिए ये युवा साथी ढाल बनकर खड़ा है, ढाल बनकर। अगर इससे टकराओगे तो चकनाचूर हो जाओगे, चकनाचूर हो जाओगे। लोगों ने हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, बिजली, पानी के लिए तरसाया। क्या मेरे नौजवान साथियों, आप इसका संघर्ष, उसका जिन लोगों ने हमें तरसाया है, उसका बदला लेने के लिए आप तैयार हो? तैयार है? हाथ ऊपर करके बताओ। आकाश है हमारा, ये आकाश है हमारा,
बहुत दिन तक इन लोगों ने हमें छल दिया, अब हम नहीं छलेंगे। बहुत साल तक इन लोगों ने हमारा शोषण कर लिया, अब हम शोषण नहीं सहेंगे। क्योंकि पहले हमारे पास में क्या था कि इधर फूल था और इधर हाथ, इसके अलावा हमारे पास में कोई साथ नहीं था। लेकिन आज आपके पंचायत के रूप में कांग्रेस बीजेपी के वालों को बता दो कि इस फैसले की ताकत क्या है। मैं और एक मेरे से नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, साथियों आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं इसका तो आभारी रहूंगा। मेरे संघर्ष में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। अब बारी आप लोगों की है, अब बारी आप लोगों की है। अगर आप मुझे जिताते हो, अगर मुझे जिताते हो तो मैं वादा करता हूँ कि आपके ऊपर उठने वाली हर उंगली को तोड़ दिया जाएगा। याद रखना, मेरे समाज के ऊपर कोई भी उंगली उठेगी उसे तोड़ दिया जाएगा। और मैं आपसे एक बार वादा करता हूँ, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं विधानसभा में जाता हूँ तो और कोई इंद्र मेघवाल पानी का गिलास छूने से नहीं मारा जाएगा। अगर मैं जीतता हूँ तो कोई जितेंद्र मेघवाल मूंछ लगने पर नहीं मारा जाएगा। और अगर मैं हारता हूँ तो भी आप रात को 12 बजे इस मोतीलाल हिलाकर को कॉल करना, मैं रात को आपके दिन में यहाँ पर तैयार रहूंगा। किसी की औकात नहीं होगी तो मेरे समाज के ऊपर नजर भी उठाकर देख ले, उसकी आंखें बाहर निकालने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को। हमारा प्रोग्राम अभी सूरज में है, हम अभी हमारा सूरज में भी जनसंपर्क कार्यक्रम है। क्योंकि और मैं एक विशेष सूचना देना चाह रहा था, मात्र 5 दिन बचे आपके पास। आज कितनी तारीख हो गई? 18। कितनी तारीख? और वोट कितनी तारीख को है? कितनी तारीख को है? कितने दिन में? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी आपके पास 8 दिन मात्र है। कितने दिन? आप अपने दोस्तों को, यारों को, सहेलियों को, बड़े बुजुर्गों को फोन करके बाबा साहब के पास खड़े युवाओं को मैं देख रहा हूँ हाथ दोनों ऊपर होने चाहिए। अरे यार लठ नहीं पड़ रहे मेरे नौजवान साथियों, लठ खाने के लिए मोतियां उड़ाकर तैयार है। आपको तो सिर्फ जबर करना, आप ऊपर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व समाज बड़गांव की सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं वादा करता हूँ मैं मेरे संघर्ष में कोई कमी नहीं रखूंगा। और मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे आशीर्वाद दोगे? आपका आशीर्वाद मुझे वोट के रूप में चाहिए। मुझे आशीर्वाद दोगे? मुझे आशीर्वाद दोगे? आज उठाकर आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ के बड़गांव के सभी नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ, जो भी युवा साथी है, अभी हम सुगंध में जनसंपर्क कार्यक्रम रखा है तो मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। आप सब लोग यहाँ से जो भी साथी आना चाहे वो मेरे साथ चल लेना। आप आओगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे माताओं बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े बुजुर्ग। जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। हेलो ध्यान रखिए, इस मोतीलाल जी याद है जो सुरना प्रकरण में पुलिस वाले मार खावा वासी तैयार हुआ था, माइक लेने आगे कि हम मारो थोड़ा डंडा पर ढूंढला में मैंने ढूंढूला। ध्यान रखो, इस मोतीलाल जी याद करे वोट देने के टाइम में ध्यान रखो। सही बात है साहब, आज करिए टाइम नहीं आगे पासो।